छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आज 8 सितंबर से 10 सितंबर तक 2025 को छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत अलग अलग शहरों में थोड़े भिन्न होंगे, लेकिन मुख्य रूप से यह 99.44 से 101.20 प्रति लीटर के बीच में है। उदाहरण के लिए रायपुर में पेट्रोल की कीमत 99.44 प्रति लीटर है, जबकि जसपुर में 101.00 प्रति लीटर तक हो सकती है। कुछ मुख्य शहरों की दरें: रायपुर 99.44 प्रति लीटर, बस्तर 101.11 प्रति लीटर। पेट्रोल की कीमतें राज्य में अलग अलग शहरों में थोड़ी बदलती रहती है, इसलिए सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय शहर या जिले के नाम से कीमतों की जांच कर सकते हैं। ये दरें न्यूनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार है। छत्तीसगढ़ में सोने का आज का भाव इस प्रकार है। 24 कैरेट सोना 1 ग्राम 10,765 रुपये, 10 ग्राम 1,07,657 रुपये। 22 कैरेट सोने का दाम 1 ग्राम 9,999.99। 10 ग्राम सोने का भाव 99,999.9। ये दरें आज 8 सितंबर 2025 के हिसाब से है और ये थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सोने का भाव बाजार में उतार चढ़ाव के कारण बदलते रहते हैं। यह जानकारी राजधानी रायपुर या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हो सकती है। खाद्य तेलों के अनुमानित थोक भाव: ये दरें थोक बाजार की है और ब्रांड के अनुसार बदल सकती है। सरसों का तेल 1300 रुपये से 1875 प्रति क्विंटल, सोयाबीन रिफाइंड 1110 से 1130 प्रति क्विंटल, पामोलिन रिफाइंड तेल 880 रुपये प्रति क्विंटल, राइस ब्रान 975 से 1050 रुपये प्रति क्विंटल। नारायणपुर की स्कूल में खास रीयूनियन कार्यक्रम 1958 से 2024 तक के छात्रों के लिए सम्मेलन। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहली बार भूतपूर्व छात्र छात्राओं का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें 2-4 बैच नहीं बल्कि 1958 से लेकर 2024 तक के बैच के छात्रों का पुनर्मिलन हुआ। ऐतिहासिक शुरुआत: कार्यक्रम की शुरुआत उसी अंदाज में हुई जैसे कभी स्कूल में होती थी। ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और भारत माता के जयकारों के साथ वातावरण एक बार फिर उसी अनुशासन और उत्साह से भर उठा जिसमें विद्यार्थी जीवन की झलक साफ दिखाई दे रही थी। रायपुर में कांग्रेस ने मंत्री केदार कश्यप का पुतला फूका, कर्मचारी से मारपीट केस में इस्तीफे की मांग। रायपुर मंत्री केदार कश्यप पर चतुर्थ वर्ग कर्मचारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस जमकर विरोध कर रहा है। शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने नारायणपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो कल मंत्री बंगले फिर भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आंदोलन को और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। मंत्री केदार कश्यप का फूका पुतला प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झमाझटकी भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कोर्ट परिसर से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार। जीपीएम में 2 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागा। गोरेला पिंडरा मरवाही जिले के गोरेला थाना क्षेत्र में एक आरोपी पेशी के दौरान फरार हो गया। आरोपी गुलशन मांझी को दुष्कर्म के मामले में व्यवहार न्यायालय में पेश करने लाया गया था। इसी दौरान वो भाग निकला। पुलिस और गार्ड को दिया चकमा। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 के तहत गोरेला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी के साथ 2 पुलिसकर्मी भी थे, पर दोनों पुलिस वालों को चकमा देकर गुलशन मांझी कोर्ट की दीवार फांदकर फरार हो गया। गार्ड और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई।
छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव बैंक जूनियर मैनेजर भर्ती परीक्षा 300 में से सिर्फ 31 परीक्षार्थी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ रायपुर में रोजगार के मोर्चे पर कई विभागों में भर्तियां हो रही थी। इसी क्रम में कोऑपरेटिव बैंक जूनियर मैनेजर भर्ती परीक्षा रविवार को व्यापम के माध्यम से आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 2023 में होनी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से लगातार टलते यह परीक्षा अब 2025 में आयोजित की गई। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें से रायपुर का प्रोफेसर JN पांडे स्कूल सबसे अधिक चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ 300 परीक्षार्थियों के पंजीयन के बावजूद केवल 31 ही उपस्थित हुए, यानी उपस्थिति मात्र 10% रही। कम संख्या में आए परीक्षार्थी। परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल सुचिता पांडे ने बताया कि अभ्यर्थियों की इतनी कम संख्या के पीछे मुख्य वजह लंबे समय तक परीक्षा का टलना रहा। इसके अलावा उम्मीदवारों को अलर्ट न होना भी इतनी कम परीक्षार्थियों की वजह से हो सकता है। उन्होंने बताया कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर 12 परीक्षार्थियों पर एक एल्यूमिनेटर नियुक्त किया गया है। कुल 9 कक्षों में 27 एल्यूमिनेटर तैनात रहे। बलरामपुर में डैम टूटने का मामला, मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर चक्का जाम, जिम्मेदारों पर FIR की भी मांग। बलरामपुर जिले में डैम टूटने के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी और खेरवार समाज द्वारा चक्का जाम किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा था। तातापानी पुलिस चौकी के विश्राम नगर गांव में बीते मंगलवार रात लुत्ती बांध अचानक टूट गया। इससे बांध के निचले हिस्से में स्थित एक घर में सो रहे 7 लोग बह गए, जिनमें 6 लोग की लाश मिली है। वहीं 50 से अधिक मवेशियों की भी जान चली गई है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।